Hello everyone. So guys, good morning and this is Devanshu Gupta in front of you all. I welcome you all on this particular channel. The name of the channel is Let's Crack CBSE 9th and 10th. इस चैनल पे मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ 9th और 10th के बच्चों को। अगर 9th और 10th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्या मिलते रहे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की आपको एजुकेशन मिलती रहे। उनके वीडियोस को आप देखते जाएं, उनकी लाइव क्लास को आप अटेंड कर सके और आपको एक पढ़ाई के साथ साथ एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके, चीजों को समझने का, चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप काफी क्लैरिटी के साथ आपको अगर करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सीबीएसई क्लास 9th और 10th की एग्जाम को क्या कर सको, हमारे साथ इस चैनल के साथ क्या कर सको, एक्सेल कर सको गाइस। ठीक है, चलो। तो मेरा नाम है देवांशु गुप्ता, जैसे कि आप मुझे फोटो में देख सकते हो। सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम देवांशु गुप्ता है। मैं पिछले कुछ सालों से कोटा की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ और मैं अनअकैडमी के ऊपर प्लस एजुकेटर भी हूँ। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल है। आई टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आई विल गोइंग टू टीच यू ओनली बायोलॉजी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। यहाँ पे सीबीएसई 9th और 10th के बच्चों को मैं क्या करने वाला हूँ, बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ गाइस। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन बीइंग टोल्ड बाय मी, सो यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और मेरी क्लास होती है डेली 3:30 बजे। डेली 3:30 बजे क्लास होती है मेरी, तो यू गाइस कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर क्लास फॉर सीबीएसई क्लास 10th। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाया है। नीट के लिए बच्चों को पढ़ाया है, एम्स के लिए पढ़ाया है, एनटीएससी, आईजेएस, ओलंपियाड्स, इन सब एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम के लिए मैं बच्चों को मेंटर कर चुका हूं अपने पिछले पास्ट ईयर्स में। और ट्रस्ट मी गाइस, दे हैड गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो इस लिंक पे। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये मेरा कोड है, इस कोड को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जाके, है ना, यूज कर सकते हो। आपको 10% का इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसी का एक पार्ट है ये छोटा सा जो बचा हुआ है। तो मैंने इसको सोचा कि इसको क्या कर लूं, मैं सेपरेटली आपको समझा दूं, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे गाइस इसको बहुत ही अच्छे से। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ यू ऑल दैट यू गाइस कैन क्रैक योर सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी प्लस। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक फी पे करना पड़ता है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी दैट फीस इज द वर्थ ऑफ द बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन दी अनअकैडमी प्लस। आपको मिलती है डेली लाइव क्लास। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो गाइस यू विल बी इन लाइक, आपको एक रियल क्लासरूम की फीलिंग आएगी। और दूसरा, आप क्या कर सकते हो, घर बैठे कहीं से भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। आपको अननेसेसरी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आपको कोरोना के चक्कर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। घर पे लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, क्लास अटेंड कर ली, बात खत्म। तीसरा, अगर देखो गाइस, तो फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल होता है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं से भी क्या कर सकते हो, क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो यू डोंट नीड ए पर्टिकुलरली फिजिकल लोकेशन टू गो एंड अटेंड द क्लास। ठीक है, आप अपने मोबाइल पे कहीं भी क्या कर सकते हो, क्लास को अटेंड कर सकते हो 24 घंटे में कभी भी। आपकी क्या होती है, डेली लाइव टेस्ट होते हैं। लाइव टेस्ट जो भी होते हैं आपका टेस्ट होते हैं, एक तरीके एग्जाम होती है जिससे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, और जितना आपने किया है उसका आपको एक एनालिसिस मिलता है जिससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपकी कमांड कितनी है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखेंगे गाइस, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट आपका सीबीएसई बोर्ड्स को लेके आपका पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके डाउट्स है, चाहे आपके टेस्ट है, वो सब कुछ आपके इंक्लूड किए जाते हैं इन कोर्सेज के अंदर, ताकि आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके एक पर्टिकुलर टॉपिक का। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। जो भी आपकी क्लासेस होती है, जितनी भी क्लासेस होती है प्लस के ऊपर, सारी आपकी क्या होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती है। आप उनको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक देख सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर गोइंग टू टीच यू ऑन द प्लस। प्लस पे आपको मोर देन 80 प्लस एजुकेटर्स के कोर्सेज अवेलेबल है, जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी,
इंग्लिश, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल है आपके। more than 80 plus educators who are going to teach you the different kinds of subjects over there on the plus platform. And trust me guys, these are the top educators, top quality of content creator who are going to teach you, जिनको पता है कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लो गाइस, ये आपके टॉप एजुकेटर्स आपको इंडिया से पढ़ाने वाले हैं प्लस के ऊपर। एंड आपका हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो गाइस इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ठीक है, ये आपका कोड है गाइस, ये मेरा कोड है। इस रेफरल कोड को आप 10% का डिस्काउंट लेने के लिए यूज कर सकते हो। एंड गाइस यू चूज दिस 12 मंथ प्लान, 24 मंथ प्लान और दी 36 मंथ प्लान, बिकॉज ये आपको कंपेरेटिवली क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 10th में तो 24 मंथ का प्लान क्यों ले, बिकॉज गाइस इट्स ए कॉमन सब्सक्रिप्शन। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक साल का लोगे तो उसमें भी आप 10th 11th 12th पढ़ सकते हो, इसमें भी आप 10th 11th 12th पढ़ सकते हो, इसमें भी आप 10th 11th 12th पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपके तीनों कॉमन सब्सक्रिप्शन है। आप एक साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो, 3 साल का ले सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू लव दैट एवरी पार्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। आपको जितने बेनिफिट्स आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, उससे मजा ही आ जाएगा यार। और है ना, क्या होना वाला, आपका ये कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट लो और मजे करो गाइस। तो गाइस मजे मतलब अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। ठीक है, तो गाइस गो गेट दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एंजॉय योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स, because plus is best. Plus is going to give you a smooth platform, a platform which will continue your preparation in a very very smooth manner, ताकि आपको कोई रुकावट के लिए प्रॉब्लम ना आए, आपको किसी तरह का, ठीक है, ब्रेकर आपकी, ठीक है, मंजिल में ना लगे। चलो गाइस, तो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है, ठीक है, जब आप क्या होते हो सोशली मेंटली, ठीक है, जब आपका सोशली मेंटली और फिजिकली आप क्या होते हो, कंप्लीटली हेल्दी होते हो इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में बात करें और हम किस तरीके से फिट होते हैं, अगर हम फिट है आपके किस तरीके से, लेट मी गिव यू गाइस तीनों कंपोनेंट में लिख देता हूं आपके यहाँ पे। मैं थोड़ा सा एक स्लाइड मेंशन करना भूल गया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है गाइस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हाट इज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, it is a state of complete चलो गाइस, तो इट इज व्हाट, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, ठीक है, स्टेट किसकी कंप्लीट है, कंप्लीट स्टेट है आपका किसके रिगार्डिंग, इट इज ए कंप्लीट स्टेट रिगार्डिंग द सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, अगर आप रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में, तो उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, एक ऐसी स्टेट होती है आपकी, ठीक है, जिसमें आप क्या होते हो, फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बींग होते हो, मतलब अच्छे होते हो आप इन टर्म्स ऑफ दी, इन एस्पेक्ट्स ऑफ दी रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ने वाले हैं। देखो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, क्या होता है कैसे होता है, लेकिन अगर इसको साथ में हम देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो इसका नॉलेज भी होना हमको बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस बेबीज और इफ यू वांट टू हैव द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, देन इट इज मस्ट नोन फॉर यू ऑल दैट यू शुड नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल। बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो देन इट कैन क्रिएट द
इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी एंड एज वेल एज ऑन दी, ठीक है, बेबी एज वेल। ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाहते हो, एक हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हो, एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हो जो क्या हो, आपका फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, आपका क्या हो, हर एस्पेक्ट में आपका क्या हो उसका, ठीक है, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट हो सके, तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की तारीख में बात करें गाइस, तो हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, इट इज गेटिंग एक्सप्लोजिव रेट से बढ़ रहा है आपका। हर दिन कितना बढ़ रहा है आपका, एक पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जो बहुत ही फास्ट रेट से हमारी कंट्री में क्या हो रही है, पॉपुलेशन का राइज हो रहा है। ठीक है ना। चलो, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हर कंट्री के पास क्या होते हैं गाइस, यू मस्ट हैव नो दिस, ठीक है, कि हर कंट्री के पास क्या होते हैं, हर कंट्री के पास एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ रिसोर्सेज होती है। सपोज इतने उनके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, लेकिन इसको, इसके लिए जो लोग हैं, इसके लिए जो लोग हैं उनकी जो नंबर आपका दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन में नंबर आपका बढ़ता जा रहा है। तो जो पहले अगर मैं कहूं कि इसका एक पार्ट अगर आपका क्या आता था, एक पर्टिकुलर इंसान को आता था, ठीक है, अब वो पार्ट कितने लोगों में शेयर हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से कितने में हो रहा है, 100 लोगों से, और आगे इसी रेट से बढ़ती रही तो आपका 1000 हो जाएगा, और 1000 से आपका 10,000 भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन तो क्या है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट के लिए इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना इफिशियंटली, ताकि हर इंसान को सफिशियंट रिसोर्सेज मिल सके, वो क्या होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है आपकी किस चीज की, यहाँ पे बात आती है आपकी, ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है आपकी, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए। ठीक है, दिस इज मस्ट नोन फॉर यू ऑल दैट हाउ यू कैन स्टॉप द और डिक्रीज द रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि आपकी जो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट जो है उसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से लोअर किया जाए, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, कंट्री को सब बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हर सिटीजन को क्या मिल सके, सफिशिएंट रिसोर्सेस मिल सके, और उनको यूज करके क्या कर सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफ को जी सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आपका टर्म आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या करता है, जो भी कपल होता है, जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक हस्बैंड होती है, एक वाइफ होता है, ठीक है, तो एक हस्बैंड वाइफ का जो कपल होता है, इस कपल को डिसाइड करने देते हैं कि फैमिली प्लानिंग के कितने बच्चे वो करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग क्या करती है, एक कपल को हेल्प करती है किस तरीके से, कि वो अपने फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, ताकि कम बच्चे होने पे उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सके, उनकी जितनी इनकम है उसमें वो क्या कर सके, उन बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करके, उनको अच्छे से ग्रोन करके, अच्छे से उनको क्या करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड कर सके। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, ए फैमिली इज ऑलवेज ए हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है आपका, ठीक है, 1971 के बाद से अगर देखोगे तो इंडिया में क्या हो गया है, 1971 के बाद से पॉपुलेशन को रोकने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसी पॉपुलेशन की क्या बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, और लगातार इसमें क्या होता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। बिकॉज कभी वो पॉलिसीज काम करती है, कभी पॉलिसीज नहीं काम करती है, लेकिन हम उस गवर्नमेंट के एंगल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं, सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे इतना देखेंगे कि अभी किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, द प्रमोशन और द स्लोगन विच इज यूज्ड बाय दी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक हम दो हमारे दो, स्मॉल फैमिली इज ऑलवेज हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके के स्लोगन्स को प्रमोट करके आपका क्या किया जा रहा है, कपल्स को इस तरीके से इंस्पायर किया जा रहा है कि अपनी फैमिलीज को क्या करें, वो शॉर्ट रखें, बच्चे क्या करें, जितने कम से कम हो सके उतने रखें, ताकि क्या हो सके, हमारा रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्टिकुलरली आपका क्या हो सके, बहुत अच्छे से, है ना, हो सके। ठीक है, तो आपका फैमिली प्लानिंग में जो आपके पर्टिकुलरली स्लोगन है जो यूज किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, लाइक ए स्मॉल फैमिली इज ऑलवेज ए हैप्पी फैमिली, ठीक है, हम दो हमारे दो, इस तरीके के स्लोगन्स आपके क्या किए जा रहे हैं, इस तरीके के यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग जो है आपकी, फैमिली प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, सपोज आपने कह तो दिया कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, लेकिन ये बच्चे जो आपका होने की प्रोसेस है, जो एक आपकी नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों के जो नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है, तो दैट नंबर कैन बी रिड्यूस बाय द बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, आपकी बहुत सारी ऐसी मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेबीज के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट कंट्रोल मेथड्स आर नोन एज द बर्थ कंट्रोल मेजर्स।
ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स आपकी किस में प्रिवेंट की जा सकती है? फीमेल में जो बर्थ होती है आपकी, ठीक है, बर्थ कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटेड इन द फीमेल। फीमेल के अंदर जो बच्चा देने की प्रोसेस होती है, बच्चा प्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है, बच्चे को बर्थ देने की प्रोसेस होती है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर सर्टेन मेजर्स इफ ए फीमेल कैन टेक, इफ ए मेल कैन टेक, द फॉर्मेशन ऑफ ए बेबी और द बर्थ ऑफ द अनवांटेड चाइल्ड कैन बी, ठीक है, प्रिवेंटेड इन अ फीमेल। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रासेप्शन। जब आप क्या करते हो, प्रिवेंशन करते हो, मतलब प्रेगनेंस, एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाते हो, प्रिवेंट करते हो, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रासेप्शन। एंड अब आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, तो आप बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीन तरह की बर्थ कंट्रोल मेजर्स होती है। पहली होती है बैरियर मेथड, इनको मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। दूसरी होती है केमिकल मेथड, और तीसरी होती है आपकी सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो तीनों के बारे में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैकेनिकल मेथड को। मैकेनिकल मेथड क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको पता है मेल के पेनिस से क्या निकलता है? मेल के पेनिस से निकलता है आपका सीमन, और सीमन एंटर होता है आपका किसके अंदर? फीमेल की वजाइना के थ्रू, और वजाइना से आपका सीमेन जाता है कहाँ तक? फेलोपियन ट्यूब तक। क्यों? बिकॉज वहां पे एक प्रेजेंट होता है जिससे आपको किसको मिलना होता है? सीमेन को मिलना होता है। तो ये आपका पूरा पाथवे होता है सीमेन का, कि दैट सीमन आपका किससे रिलीज होता है? मेल के पेनिस से रिलीज होके वेजाइना में इंटर करते हुए आपका फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो यहाँ पे क्या जाता है? इस पाथवे के बीच में क्या किया जाता है बेटा? ये जो सीमेन का पाथवे, जो स्पर्म का पाथवे, इसको बीच में क्या कर दिया जाता है? सीमेन के पाथवे में उनके लिए क्या कर दी जाती है? बैरिकेड्स बना दिया जाता है, बैरियर बना दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके से कहोगे तो क्या बना दी जाती है? बॉर्डर दी जाती है, जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसको सीमेन क्रॉस नहीं कर पाते, तो इस तरीके की जब क्या कर दिए जाते हैं? बैरियर बना दिए जाते हैं। इस तरीके के बैरियर बना दिए जाते हैं जब, ठीक है, जब बॉर्डर बना दी जाती है, जब रुकावट पैदा करते हैं, जब क्या करते हैं? स्पर्म के पाथवे में, स्पर्म का जो पाथवे है उसके बीच में स्पर्म जब ट्रेवल करता है आपका, तो उसके बीच में जब रुकावट पैदा करते हैं, बैरियर मतलब आप क्या कर रहे हो? हर्डल्स डाल रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? बैरियर प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पे, या फिर बैरियर्स बना रहे हो, तो उसको कहा जाता है आपका, उसको क्या कहा जाता है? बैरियर मेथड कहा जाता है, या फिर इसको मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या किया हमने? हमने सीमेन का जो पाथवे था, या सीमेन को फेलोपियन ट्यूब तक जाने से रोकते हैं हम, ताकि इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो आपका एग प्रेजेंट है उसको हम फर्टिलाइजेशन होने से प्रिवेंट कर सके। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो आपका, ठीक है, बेबी का बर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्डम्स आर यूज। ठीक है, कॉन्डम्स क्या होते हैं? कॉन्डम्स आर दी थिन रबर ट्यूब्स। ठीक है, क्या होती है? एक रबर की पतली सी शीट होती है, जिसको पेनिस के ऊपर वॉर किया जाता है, इसको पहना जाता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उसके पहले यू यूज सच थिंग्स, ठीक है, लाइक कॉन्डम्स। और ठीक है, इनसे क्या किया जाता है कि आपका जो मेल से स्पर्म निकलने वाला है, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, आपका जब क्या होगा? जब आपका स्पर्म रिलीज होंगे, ठीक है, स्पर्म रिलीज होंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके? ठीक है, वो उसी कंडोम के अंदर क्या हो जाएंगे? आपके रिलीज हो जाएंगे, वहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे, वो आपके फीमेल की वजाइना के अंदर डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? कॉन्डोम को यूज करके क्या किया जाता है आपका? द स्पर्म्स आर बीइंग प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के अंदर आपका रोका जाता है इस तरीके से एंटर करने से। ठीक है, दूसरा होता है आपका डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? ठीक है, डायफ्राम इज ऑल्सो ए थिन रबर फिक्स्ड ओवर ए फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज फिटेड ओवर द सर्विक्स इन द वुमेन्स बॉडी बाय ए डॉक्टर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं? डॉक्टर के द्वारा आपके क्या करता है? डॉक्टर एक सर्विक्स में क्या करता है? डायफ्राम को फिक्स करता है। ये भी क्या होती है? थिन रबर होता है आपका, जिसको एक फ्लेक्सिबल मेटल रिंग से कनेक्टेड होता है, जिसको आपका फीमेल वियर करती है, फीमेल के अंदर एंटर किया जाता है। इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो फीमेल कॉन्डोम। इसको क्या बोल सकते हो? फीमेल कॉन्डोम बोल सकते हो। इसका काम भी होता है सर्विक्स में। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, हाँ, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका सर्विक्स होता है गाइस। हियर इज द सर्विक्स एंड यू विल सी हियर कि आपका इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस तरीके से लगा दिया जाता है सर्विक्स के यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाता है? इसके आगे का पैसेज क्या हो जाता है? इसके आगे के पैसेज में स्पर्म आपके एंटर नहीं कर पाते हैं और फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है आपका।
ठीक है। ये आपका इस तरीके से डायफ्राम को यूज किया जाता है, इस तरीके से आपका फीमेल कॉन्डम को यूज किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज द फीमेल कॉन्डम, दिस इज द मेल कॉन्डम, यू कैन सी हियर, एंड these are used to these are used to prevent the transfer of the sperm into the, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, जिससे आपका फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म नहीं पहुंच जाए। ठीक है। तीसरा होता है आपका इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और लूप। इनको क्या बोलते हैं, आईयूसीडीज भी बोलते हैं और इनको लूप भी बोलते हैं। ठीक है। इनको यूट्रस में क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। इट इज इंसर्टेड इन द यूट्रस एंड इंसर्शन कॉजेज द certain secretion which prevents the implantation of the embryo in the uterine wall, ताकि आपका क्या हो सके, इम्प्लांटेशन नहीं हो सके आपका। इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब ये सेकंड और थर्ड जो है आपका डायफ्राम जो है और आपका क्या है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, इनका साइड इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो आपके ये होते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्या होते हैं ये, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं। अब इसमें आप देख लो, कुछ मैं नाम लिख देता हूँ आपकी क्या क्या यूज होती है। ठीक है। मैं आपके यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ क्या क्या यूज करते हो आप। ठीक है। कॉपर टी होता है एक आपका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपर टी। एक होता है आपका कॉपर 365। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉपर के मेटल से बने हुए, कॉपर के मेटल से बने हुए चीजों को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, कॉपर से बने हुए मेटल को यूट्रस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। अब कॉपर से बने होते हैं तो क्या होते हैं, Cu प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। और Cu प्लस आयंस क्या करता है आपका, Cu प्लस आयंस क्या कर देता है आपका, जो आपका यूट्रस का जो क्या होता है, यूट्रस का जो इन्वायरमेंट होता है अंदर का, या फिर आपका जो कंडीशन होती है वहां की, उसको क्या करता है, अनफेवरेबल बना देता है। क्या कर देता है, अनफेवरेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द Cu प्लस आयंस वो आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। और जब आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो आपका, ठीक है, जाइगोट तो बन गया है आपका, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो जो जाइगोट है आपका वो क्या रह जाएगा, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, उसकी आगे ग्रोथ ना हो पाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आपके ये मैकेनिकल बैरियर होते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर और मैकेनिकल मेथड्स और दी बैरियर मेथड्स ऑफ दी बर्थ कंट्रोल और दी बर्थ मेजर्स। ठीक है। चलो, दूसरी होती है गाइस केमिकल मेथड्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको केमिकल मेथड्स क्या होती है, दैट केमिकल मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है। केमिकल मेथड्स क्या होती है बेटा, केमिकल मेथड्स होती है आपकी जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज नोन एज द केमिकल मेथड्स। अब इसमें क्या किए जाते हैं, दो तरह की चीजें यूज की जाती है आपकी, अगर आप देखोगे तो आप या तो स्पर्मिसाइड्स को यूज करते हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करते हो। ठीक है। अब स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड्स मतलब जो क्या करते हैं, स्पर्म्स को मार देते हैं। ऐसे केमिकल्स को यूज किया जाता है जो स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, आपका मार देते हैं। ठीक है। तो कौन यूज करती है इनको, फीमेल्स यूज करती है ना। तो क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर लिया जाता है इनको, या फिर इनको लगा लिया जाता है वेजाइना के अंदर। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन और समथिंग लाइक विद द हेल्प ऑफ दी फिंगर्स और दी हैंड। क्या करते हैं, ऐसी क्रीम्स होती है, ऐसी जेलीज होती है, ऐसे फॉर्म्स होते हैं आपके जो अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही उनके कांटेक्ट में क्या आता है, आपका स्पर्म आता है, तो क्या हो जाता है, वहां पे स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके के केमिकल्स को यूज किया जाता है, ताकि क्या होता है, अगर आपका स्पर्म का इंजेक्शन हो भी जाता है वजाइना के अंदर, तो क्या हो जाए, आपके स्पर्म उनके कांटेक्ट में आके उनकी वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। तो इस तरीके का आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका स्पर्मिसाइड्स को यूज करते हो आप। और दूसरा क्या होता है आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या होता है, दीज आर दी हार्मोनल पिल्स। क्या होती है, हार्मोनल पिल्स होती है, जिसका काम क्या होता है, जो क्या करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है। लेकिन आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं रोकती है। ठीक है। मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपका लाइफ टू लाइफ क्या होता है, आपका टाइम टू टाइम आते जाएगा, लेकिन क्या कर देती है, आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देती है। ओव्यूलेशन मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, ओवम का रिलीज नहीं होता है। तो आपका ओवम का रिलीज नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा बेटा, आपका ओवम रिलीज नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल सी के मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपका चलता रहेगा, लेकिन आपका 14th डे पे जो आपका ओव्यूलेशन होना होता है, ठीक है, वो आपका नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में जो आपका मेन हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन है। दो हार्मोन का बना हुआ रहता है, लेकिन आपको मोस्ट कॉमनली यहाँ पे दिखेगा प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा होता है आपका ईस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स को यूज किया जाता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, और दिस टू हार्मोन्स आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ठीक है, prevention of the pregnancy or the prevention of the ovulation in the female menstrual cycle। ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये आपका इस स्पर्मिसाइडल फोम होता है, इस तरीके से फोम को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये क्रीम्स और जेल्स होती है आपकी, ये जेली होती है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए यहाँ पे पिल्स हो गए, ये क्या हो गए पिल्स हो गए, ठीक है, ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो इन सब को क्या किया जाता है, इस तरीके से यूज किया जाता है और इनसे क्या किया जाता है, इनसे केमिकली क्या करते हो आप, इनसे केमिकली आप स्पर्म को मार देते हो, क्या करते हो, ठीक है, इनको आप केमिकली स्पर्म से मार देते हो, ठीक है। चलो, और तीसरी होती है बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड यहाँ पे क्या किया जाता है, सर्जरी को यूज किया जाता है, ठीक है। ये दोनों मेथड कैसी थी बेटे आपकी यहाँ पे, ये कैसी थी, टेम्पररी मेथड थी, ये भी कैसी थी, टेम्पररी, मतलब जब तक आप क्या करोगे, इन बैरियर्स को, इन मेथड्स को यूज करोगे, आपका क्या होता जाएगा, आपका तब तक के लिए क्या हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, या फिर आपकी प्रेगनेंसी को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ये कैसी आपकी परमानेंट मेथड है, मतलब एक बार आपने करवा लिया, एक बार आपने क्या कर लिया, पर करवा लिया, तो आपका आगे क्या हो जाएगा, आगे के लिए आपकी छुट्टी, मतलब आपको बार बार, ठीक है, देखना नहीं पड़ेगा। तो क्या होती है, सर्जिकल मेथड होती है, परमानेंट मेथड होती है। इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है वासेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। तो देखो गाइज, यहाँ पे आपको पता है कि ये आपकी एपिडिडाइमिस होती है, और यहाँ से लेके कौन जाता है, वास्ट डिफरेंसेस आपके स्पर्म को लेके जाते हैं आगे यूरेथ्रा तक, ठीक है, और यूरेथ्रा से आपका बाहर निकलता है स्पर्म यहाँ से, ठीक है। तो क्या कर दिया जाता है, इन वास्ट डिफरेंसेस को कट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, यहाँ से कट करके इनको बांध दिया जाता है। देखो यहाँ पे आपका जॉइंट था, पहले क्या कर दिया, बीच में से कट किया आपने, और कट करके क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, टाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो भी आपके स्पर्म होंगे, जो आपके रिलीज तो होंगे, स्पर्म बनेंगे भी सही, लेकिन कहाँ रह जाएंगे, वो आपके यहीं तक ही रह जाएंगे। इसके आगे का पाथवे कैसा है, ब्रोकन पाथवे, कैसा है बेटा, ब्रोकन पाथवे, वहां पे बैरियर हो गया, तो स्पर्म आपके आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब नहीं जा पाएगा तो आपका स्पर्म आपके पेनिस के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और पेनिस के बाहर जब निकल ही नहीं पाएंगे आपके स्पर्म, तो क्या होगा, जब स्पर्म आपके पेनिस के बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यू विल सी, ठीक है, यू विल सी, ठीक है, कि आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या कर दिया, प्रिवेंशन कर दिया, किसका प्रिवेंशन कर दिया, स्पर्म्स का प्रिवेंशन कर दिया, ठीक है, फर्टिल आपने प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दिया, ठीक है। फिर क्या होती है आपकी, इसको कहते हैं वासेक्टोमी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वास्ट डिफरेंसेस को क्या कर रहे हो, आप कट कर रहे हो। सेम अगर आप फीमेल में देखोगे, तो जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, आपको पता है एक कहाँ प्रेजेंट होता है, यही फेलोपियन ट्यूब में होता है, और आपको पता है स्पर्म का जो रास्ता होता है वो कहाँ से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, आपका कट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है बेटा, दोनों के दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है यहाँ से, ताकि आपका स्पर्म अगर आए भी तो कहाँ तक नहीं पहुंच सके, यहीं तक ही रुक जाए आपका, इसके आगे आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक नहीं जा सके, और एक को फर्टिलाइजेशन नहीं कर सके। तो इस तरीके से आपका क्या जाता है, ठीक है, इसको आपका कहते हो वासेक्टोमी, और इसको कहते हो ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि यहाँ पे किसको कर रहे हो आप, किसको कट कर रहे हो, किसकी सर्जरी कर रहे हो आप, फेलोपियन ट्यूब की कर रहे हो, ओविडक्ट की आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, उनको लाई डाउन कर रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी आपकी फीमेल्स के अंदर होती है, और ये होती है आपकी मेल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से आपका, ठीक है, इस तरीके से बर्थ को, ठीक है, प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एमटीपी और अबॉर्शन। अबॉर्शन आप क्या कर सकते हो, अब गवर्नमेंट ने आपको 20 हफ्ते, ठीक है, 20 हफ्ते तक आपको क्या कर दिए, परमिशन दे दिए कि अगर आपका बेबी 20, अगर आप प्रेग्नेंट हो और 20 हफ्ते तक अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप 20 हफ्ते तक क्या कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है, इसको आप एबॉर्शन करवा सकते हो। तो अगर आपको अनवांटेड चाइल्ड आ गया, या फिर आपका ऐसा चाइल्ड है जो आपका फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ है क्या अबनॉर्मेलिटीज है, तो ऐसे ऐसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या कर सकते हो आप, ठीक है, डॉक्टर की मदद से क्या कर सकते हो, उस प्रेगनेंसी को मैकेनिकली टर्मिनेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब उसको स्टॉप कर सकते हो। इसमें क्या करता है डॉक्टर, आपका क्या करता है, जो भी आपका, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, उसको क्या करता है, ठीक है, पहले ही निकाल लेता है, टाइम के पहले ही अबॉर्शन कर देता है। तो आपका जो एम्ब्रियो होता है आपका, मान लो उसमें क्या है, किसी भी तरीके का डिसीज है, किसी भी तरह की क्या है उसका, किसी भी तरह का अगर उसमें एबनॉर्मिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, 20 हफ्ते तक क्या कर सकते हो आप उसको, 20 हफ्ते तक आप क्या कर सकते हो, ऐसी प्रेगनेंसी के ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, उस चाइल्ड को, ठीक है, बर्थ देने से, या फिर उसको बोर्न करने से, या उसको पैदा करने से आप, ठीक है, अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका,
ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे ध्यान रखने की क्यों भी जरूरत है, आपका वो ध्यान रखने की जरूरत है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो होती है जो आप सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से लोगों में होती है। तो दो तरह की डिसीज यहाँ पे देखने को मिलती है, पहली होती है बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी वायरल डिसीज। ठीक है, दो तरह की डिसीज होती है। तो अगर आपका एच आई वी एड्स हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया एच आई वी एड्स वार्ड्स, ये क्या होती है आपकी वायरल डिसीज होती है, जिसको आपका किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। और बैक्टीरियल डिसीज होती है आपकी कौन सी, सिफिलिस, सिफिलिस होती है आपकी, ठीक है, गोनोरिया, ये सारी क्या होती है, ये भी आपकी सेक्सुअल डिसीज होती है जो आपकी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। तो दो तरह की सेक्सुअल डिसीज पाई जाती है जो आपके क्या करती है, सेक्सुअली 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 ठीक है रिलेटेड ऑर्गन होते हैं, आपके सेक्स रिलेटेड ऑर्गन होते हैं, उनको क्या करती है, उनको इफेक्ट करती है। जैसे आपका सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये आपका किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और आपका वायरस की वजह से होता है, एच आई वी एड्स और वार्ड्स वगैरह की वजह से होता है। तो ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी रोकने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको, ठीक है, यू नीड सम काइंड ऑफ प्रिकॉशन, ताकि आपको इस तरह की डिसीज ना हो और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो आपकी मेंटेन हो सके। चलो गाइस, तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते मिलते रहे आपको। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर की क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गाइस ये मेरा रेफरल कोड है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा क्या है, ये दोनों मेरे रेफरल कोड है, ये और ये, इन दोनों में से किसी भी कोड को यूज करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड विल मीट सून। ठीक है, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।